हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर गैसेस स्टेट स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम उसकी काइनेटिक पोस्टुलेट्स कर चुके हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी की बात की थी। देन हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी, लाइक वेलोसिटीज में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देन कोलिजन डायमीटर, फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ और कोलिजन नंबर, इन सब टर्म्स को पढ़ा था और इनके न्यूमेरिकल देखे थे। ठीक है, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड रियल गैसेस। अब आइडियल और रियल गैसेस क्या होती हैं? आइडियल गैसेस वो गैस होती है जो सारी गैस इक्वेशंस को फॉलो करे अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन कौन सी कंडीशन गैसेस ला, जैसे बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो एक्सेट्रा। जो इन सबको फॉलो करेगी वो कौन सी होगी? हमारी आइडियल गैस। और इन सबको बनाकर हमने एक इक्वेशन बनाई थी, याद है? PV इज इक्वल टू nRT। प्रीवियस क्लास में बनाई थी। बॉयल, स्टार, एवोगैड्रो, इन सबको मिला के हमने बनाई थी, जिसे हमने गैस इक्वेशन बोला था। दैट मीन्स आइडियल गैस इसे फॉलो करेगी, तो वो क्या आएगी? आइडियल। आइडियल मतलब परफेक्ट, एक परफेक्ट गैस। ठीक है, वो कौन सी होगी? हमारी आइडियल गैस, जो इन सबको फॉलो करेगी। ठीक है, और जो विच डू नॉट ओबे गैस इक्वेशन, ये गैस इक्वेशन है ना, इसे ओबे नहीं करेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल गैस। ठीक है, जो गैस लॉ को फॉलो ना करे वो कौन सी होगी? रियल गैसेस। और जो हर कंडीशन पे, एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो हमारी कौन सी हो जाएगी? हमारी आइडियल गैस। जो नहीं फॉलो करेगी वो हमारी क्या हो जाएगी? रियल गैस। ठीक है, अब रियल गैस, आइडियल गैस एक्चुअल में कुछ नहीं होती, ये एक हाइपोथेटिकल है। ठीक है, आइडियल गैस कुछ नहीं है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल समझ रहे हो ना? जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट हमारी एक सोच है कि आइडियल नाम की कुछ गैस होती होगी, वो हाइपोथेटिकल। एक्चुअल में सारी गैसेस रियल होती है। कुछ हद तक वो आइडियल हो सकती है, बट वो रियल का बिहेवियर जरूर शो करती है। ठीक है, जैसे CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, SO2 एक्सेट्रा, सारी ये सारी हमारी क्या है? रियल गैसेस। ठीक है, जो H2O2 ये गैसेस है, H2O2, N2। ठीक है, ये नियरली क्या है? हमारी आइडियल। ठीक है, ये इजिली लिक्विफाई नहीं होती, नॉट इजिली लिक्विफाई। ठीक है, और रेस्ट जो सारी हमारी CO2 होगी, SO2 हो गई, अमोनिया हो गई, ये सारी हमारी क्या है? रियल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ पर इनके ना डिफरेंस के पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आपको पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैसेस, तो आइडियल गैस का पहला पॉइंट क्या आएगा? आइडियल गैस फॉलो द गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैस फॉलो नहीं करती। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आइडियल गैस है तो आइडियल गैस होगी तो एक तो हाइपोथेटिकल, ऐसी कोई सच में गैस एग्जिस्ट नहीं करती, इसके सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे रियल के। तीसरा, H2O2, N2 नियरली आइडियल है, बिकॉज इजिली लिक्विफाई नहीं होती है। ये इजिली लिक्विफाई हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? हमारी रियल गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो 3 पॉइंट हो गए। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ में आप कहोगे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, तो वो कौन सी गैस होगी? आइडियल। ठीक है, और इसका अगर रिवर्स कर दो, मीन्स अगर वॉल्यूम निग्लेक्ट ना करे, तो वो कौन सी होगी? हमारी रियल गैस। ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट था कि ओवरऑल इतनी वॉल्यूम होती है कि हम छोटे से पार्टिकल की वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं। सेम चीज है तो वो आइडियल है, नहीं कर पाएंगे तो वो क्या होगी? रियल होगी। ठीक है, नेक्स्ट, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इनमें क्या होता है? नेग्लेजिबल। ये हमने पहले भी बात की। जो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स है वो सारे आइडियल गैस है, और जो उनसे डेविएशन शो कर रहा है वो सारी क्या है? रियल गैसेस। तो ये 2 पॉइंट ये भी आ गए। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे डिफरेंस में? कि इनमें वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, रियल में निग्लेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, और इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेक्ट हो सकता है, इसमें निग्लेक्ट नहीं हो सकता।
क्लियर? तो इस तरह से आप इनका डेविएशन शो करोगे, ठीक है, रियल और आइडियल गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन फ्रॉम गैस लॉ। इसे दूसरी टर्म में हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड बॉयल्स टेम्परेचर की बात करनी है मुझे। एक टर्म लेनी है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और दूसरी टर्म लेनी है आपने बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पर हम लॉ की बात करते हैं, बिकॉज इसने आइडियल गैस को फॉलो नहीं करना ना रियल गैस ने। तो ये गैसेस की लॉ कहां से आई? पहली लॉ कौन सी थी? बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स ने क्या कहा था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही थी, ठीक है। दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। पीवी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखो तो सारे पीवी भी क्या आने चाहिए? कांस्टेंट आने चाहिए। तो अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर, इनके बीच में, तो जब पीवी कांस्टेंट है, इसका मतलब पी कांस्टेंट है, तो मेरे पास आइडियल गैस है, तो वो कुछ ऐसी आनी चाहिए थी। पर जब गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया गया तो स्टेट इस तरह से न आकर, जो हाइड्रोजन हीलियम थी ना, वो तो कुछ ऐसे थे, ये H2 है, ये हीलियम है, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी गैसेस थी, CO, ये है CH4, ठीक है, ये है CO2। इन्होंने क्या किया? इससे डेविएशन शो कर दिया। डेविएशन होता है जो हमारा एक्चुअल आना चाहिए उससे उनमें कितना ज्यादा चेंज आया, दैट इज डेविएशन। तो इनमें इन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा डेविएशन शो करना शुरू किया। अब देखो, मैंने भी पीछे बोला H2O2 इज नियरली आइडियल, बिकॉज आइडियल में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी। H2O2 में भी ऐसी स्ट्रेट लाइन तो आ रही है ना, ठीक है। तो ये नियरली क्या है? हमारी आइडियल गैसेस। बट इन केस में क्या हुआ? लाइक CO, CH4 या CO2, इनमें क्या हुआ? पहले वैल्यू डिक्रीज हुई एंड देन बाद में क्या होनी शुरू हुई? इंक्रीज हुई, क्लियर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से लेते हैं। ये होता है हमारा Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, ये हमारा Z, ठीक है। फॉर आइडियल गैस दिस Z इज 1, Z की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे वो 1 ही होगी, ठीक है। रियल गैसेस में इट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। फॉर रियल गैसेस आइदर इट इज लेस देन 1 और इट इज ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आ जाता है हमारी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। रियल के लिए ये डेविएशन शो कर सकते हैं, ठीक है। डेविएशन नेगेटिव भी हो सकती है और डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है। वो टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, ठीक है, ओवर ऑल रेंज ऑफ प्रेशर, उसे हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। वो हमारा क्या होता है? बॉयल्स टेम्परेचर या बॉयल्स पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से अबव वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे, इससे नीचे वो बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अबव द बॉयल्स टेम्परेचर दे शो पॉजिटिव डेविएशन। अबव बॉयल्स टेम्परेचर जो गैसेस है वो क्या शो कर दिया? पॉजिटिव डेविएशन। तो वहां पे वो क्या शो करना शुरू कर देंगी? पॉजिटिव डेविएशन। ये चीज आपने ध्यान रखी, क्लियर। तो यहां पर आ गया हमारा बॉयल्स टेम्परेचर की बात होगी, बॉयल्स लॉ की बात होगी। ऐसे ही आप चार्ल्स लॉ की बात कर सकते हैं। अब चार्ल्स लॉ की बात करो। चार्ल्स लॉ ने हमें क्या कहा था? जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगी? टेम्परेचर के, ठीक है। अब चार्ल्स ने कहा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसमें उसने क्या रखा था? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन है, ठीक है, वो किस पे है? इंडिपेंडेंट है ऑन प्रेशर, बिकॉज प्रेशर क्या है? कांस्टेंट।
ठीक है। बट नहीं, जब इसे एक्सपेरिमेंटली किया गया तब इन्होंने देखा कि जब तक प्रेशर लो है, लो प्रेशर पे तो ये फॉलो करेगा चार्ल्स लॉ को, बट जैसे ही हाई प्रेशर हुआ उसने क्या शो कर दी, डेविएशन शो कर दी। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उससे ये पता लगा कि उसने क्या किया, डेविएशन शो कर दिया। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बॉयल्स में डेविएशन शो किया था, ऐसे ही उन्होंने चार्ल्स लॉ में डेविएशन शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा हमने एक पढ़ी थी एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, एन हमारे क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, तब हमारी जो वॉल्यूम स्टैंडर्ड होती है 22.4 लीटर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है अपॉन द गैस के नेचर पे। गैस का जैसा मर्जी नेचर ले लो, ये उसके ऊपर क्या आएगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, बट नहीं देखा गया कि जब ये वैल्यू आई तो वॉल्यूम भी कहीं ना कुछ डेविएशन शो कर रही थी। कुछ गैसेस ऐसी थी जिनकी वॉल्यूम नॉर्मल पे इतनी ना आकर इससे कम या इससे ज्यादा आ रही थी। जैसे किसी की आ गई 21.8, जैसे हमारा मिथाइल क्लोराइड है, उसकी वॉल्यूम 21.8 होती है, तो उन्होंने भी क्या किया, डेविएशन शो किया। क्लियर, तो यहां से हमने एक टर्म पढ़ी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज पीवी अपॉन एनआरटी। तो ये वी हमारी कौन सी होती है, रियल गैस की वॉल्यूम। ठीक है, और जब आइडियल गैस की बात करो, वी ऑफ आइडियल, तो वो क्या थी हमारी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये रियल गैसेस के लिए हो गया, ये आइडियल गैसेस के लिए हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रियल की वॉल्यूम निकालू तो यार जितनी एन आर टी बाई पी। ठीक है, ऐसे ही आप इसके लगा सकते हैं। अगर वो आइडियल गैस है तो वो ये बिहेवियर शो करेगी, और रियल है तो यहां पर वो ये बिहेवियर आएगा। ठीक है, तो मैं एन आर टी बाई पी इसको इसमें पुट कर सकती हूँ। तो जेड है मेरा, जेड में ये वी रियल है और नीचे क्या आ गया, वी आइडियल। तो जेड एक तरह की मेरी वॉल्यूम्स की रेशियो आ गई, वी आइडियल टू दी वी रियल, यानी कि जेड यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू द कैलकुलेटेड वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम टू द कैलकुलेटेड वॉल्यूम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके यूज क्या है, इसके यूज से हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर और कंडीशन पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे क्या गैस की वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, वो डायरेक्टली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टर्म थी हमारी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात की कि हर गैस रियल तो नहीं हो सकती, आइडियल तो नहीं हो सकती, आइडियल नाम की कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मैक्सिमम सब गैसेस हमारी क्या होती है, रियल गैसेस होती है। ठीक है, अब ये रियल है तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ डेविएशन है। तो ये डेविएशन क्यों आया, क्यों उन्होंने इस तरह से, जैसे मैंने ग्राफ बनाया ना, ऐसा स्टेट ग्राफ क्यों नहीं दिया, ये डेविएशन क्यों शो किया। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो अब हम उससे पढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से उन्होंने इतना ज्यादा चेंज क्यों आया। ठीक है, अब देखो रियल जो गैसेस होती है वो आइडियल गैस जो हमारी गैस इक्वेशन यानी कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से फॉलो नहीं करती। ये तभी फॉलो करेंगे रियल गैसेस, फॉलो दिस ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये तभी सिर्फ इसे फॉलो करेंगी, इसके अलावा नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, अब प्रेशर लो हो और हाई टेम्परेचर हो तब तो ये आइडियल गैस बन गई। ठीक है, इसके अलावा कैसे, अब प्रेशर को मान लो मैं उल्टा ले लिया, इससे प्रेशर मेरा क्या हाई, ठीक है, या फिर कह लो टेम्परेचर मेरा क्या लो, इसके अपोजिट चलो। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, डेविएशन होगा, तब ये आइडियल ना बन के क्या आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। ठीक है, ये डेविएशन जो हमने निकालना है ये बेस होगा ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे ना वही वाले लेने हैं। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है, दो पोस्टुलेट चेंज होंगे यहाँ पे। पहला पोस्टुलेट होगा वॉल्यूम वाला और दूसरा प्रेशर होगा हमारा फोर्स यानी कि प्रेशर वाला। वॉल्यूम कैसे, वहां पर हमने कहा था वॉल्यूम ऑफ molecule can be neglected as compared to total
इसकी बात की थी हमने। और फोर्स में हमने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज नेग्लिजिबल। ये दो बात की थी, ठीक है। ये दोनों बातें सिर्फ किस पे फॉलो होती है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। जब उल्टा हो जाता है तब ये जंक्शंस फॉलो नहीं होती, ठीक है। तब हमारे पास जो कंडीशन आती है, पहली चीज वॉल्यूम कांट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल की वो स्मॉल है पर उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये कहां पे, एट प्रेशर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। इसकी बात करें, वॉल्यूम कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। सेम जो उनका फोर्स है वो भी निग्लेक्ट नहीं हो सकता, एंड फोर्स कांट बी निग्लेक्टेड, ठीक है। मीन्स उनके बीच में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है, आप उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज वॉल्यूम है, स्मॉल है, बट आप कंप्लीटली ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल है ही नहीं, तो आप उसे भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां से ये दोनों चीजों ने की वजह से हमारा क्या आया, कॉज ऑफ डेविएशन। उन्होंने क्या किया, डेविएशन शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब डेविएशन शो किया तो गैस आइडियल ना होकर रियल हो गई। इसे तो हमने बोल दिया कि आइडियल गैस इक्वेशन है, अब रियल है तो कोई ना कोई इक्वेशन फॉलो करेगी। वो इक्वेशन आएगी हमारी वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है, जिसे हमें वंडर वॉल ने दिया था, दैट इज वंडर वॉल इक्वेशन, जो हमारी रियल गैसेस फॉलो करेंगी। तो अब हम करते हैं वंडर वॉल इक्वेशन। तो ये जो डेविएशन है इसे हम शो करेंगे इन द टर्म्स ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वंडर वॉल इक्वेशन। अब हम वंडर वॉल इक्वेशन की बात करें। वंडर वॉल इक्वेशन से पहले बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन मींस हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, हर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे गैस इक्वेशन फॉलो होगी, तो वो गैस कौन सी हो जाएगी, हमारी आइडियल गैस, ठीक है। बट हमें पता है जो रियल गैसेस होती हैं वो इसे हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे फॉलो नहीं करती। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मींस इस कंडीशन पे ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती, देन गैसेस बिकेम अ रियल गैसेस, ठीक है। तो वो रियल गैसेस है तो किसी ना किसी इक्वेशन को फॉलो करेंगी। अब हमने पीछे बात करी कि डेविएशन क्यों आता है। जो गैसेस है हमारी आइडियल, वो आइडियल ना रह के कुछ ना कुछ डेविएशन शो करते हैं। उसके दो मेन रीजन थे, एक था वॉल्यूम में चेंज और दूसरा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां हम वॉल्यूम को निग्लेजिबल मान रहे थे कि मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इतनी स्मॉल है कि उसे निग्लेक्ट कर दो, और दूसरा हमने माना था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है और रिपल्शन है वो नेग्लेजिबल है। तो ये दोनों फैक्टर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो हमें करेक्शन किस किस में लगानी है, अप्लाई करेक्शन इन वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल और सेकंड हमें लगानी पड़ेगी करेक्शन हमारे फोर्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। हमें इन दोनों फैक्टर्स के अंदर थोड़ी सी हमें करेक्शन लगानी पड़ेगी। एक है वॉल्यूम, यानी इस फैक्टर में बात कर रही हूं मैं, और एक ये प्रेशर, इसकी बात कर रही हूं, इन दोनों में करेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस इक्वेशन को करेक्ट करने का मीन्स अंडर आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट करने के कई सारे लोगों ने ट्राई किया, बट जो इसका सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो हमारे को दिया था JD वंडरवॉल ने। ठीक है, JD वंडरवॉल्स ने इन 1873, जिसलिए इसे नाम है, इसका नाम क्या है, वंडरवॉल इक्वेशन। ये हमारी कौन सी है, वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसे दो करेक्शन लगानी थी, एक वॉल्यूम में और एक प्रेशर में। तो पहले लगाते हैं करेक्शन इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में करेक्शन लगाते हैं। सपोज करो जो स्मॉल v है, ठीक है, वो हमारी है जो एक्चुअल वॉल्यूम है, किसकी एक्चुअल वॉल्यूम, विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो स्मॉल v है वो हमारी क्या है, उसकी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब एक टर्म आती है यहाँ पे इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होती है, इसकी 4 टाइम्स होती है, ठीक है।
टर्म क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम को हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज 4 टाइम्स दिस। अब ये 4 टाइम्स कैसे है, सपोज करो ये मेरे, और जो कैपिटल B है वो हमारी टोटल वॉल्यूम आएगी। ये तीन टर्म याद रखिए। एक मॉलिक्यूल है, इतना एरिया उसने ले रखे हैं, ठीक है। जब वो दूसरे से स्ट्राइक करेगा तो यहां तक आ सकता है, ठीक है। ये R, ये R, न्यूक्लियन सारे सेम है तो उनका सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ठीक होगा, सेम होगा, ठीक है। जो इसकी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल वॉल्यूम कितनी आएगी, स्फेरिकल है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगी अगर ये से हम R मान लें, ठीक है। ये डिस्टेंस। अब देखो जब वो कोलिजन होगा इतना ही आ सकता है, इसके अंदर तो नहीं जा सकता, मतलब इतनी वॉल्यूम उसकी यहां से हट गई, ठीक है, एक डायरेक्शन से। अब सेम इधर वाला मॉलिक्यूल जो होगा जब स्ट्राइक करेगा तो इतनी ही वॉल्यूम करेगा, इसके अंदर तो नहीं जा सकता, यानी दूसरा टाइम, इसका 2 टाइम्स हो गया। ऐसे इसके लिए इधर से 3 टाइम्स, ऐसे इधर से 4 टाइम्स, तो टोटल चारों डायरेक्शन से वो मॉलिक्यूल बाउंड हो गया ना, कि वो इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, कोलिजन होगा। यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जिसे हमने कोलिजन डायमीटर बोला था पीछे, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस इतना ही होगा। ऐसे ही इधर, ऐसे इधर और ऐसे इधर, तो मतलब मैं कह सकती हूँ जितना एरिया इसने यहां से, इतना पार्ट चारों डायरेक्शन से हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है, चारों डायरेक्शन से। इतनी वॉल्यूम हमारे लिए किसी यूज की नहीं है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम हमारे लिए एक्सक्लूड होगी ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोल सकते हैं हम इसे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, को वॉल्यूम, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। डन। तो टोटल वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल, टोटल स्पेस लिया हुआ गैस ने, एक मॉलिक्यूल इतना स्पेस तो नहीं ले सकता, ये फॉर श्योर है। मीन्स अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये इतना स्पेस इधर से इधर से इधर से इधर से, तो 4 टाइम्स जो इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि मैंने 4 भी ले लिया उसका, ठीक है। तो उसका 4 टाइम्स वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हमारी यहां से हट जाएगी। दैट मीन्स जो अब हमारे पास मॉलिक्यूल बचेगा ओवरऑल गैस का, पूरी गैस की बात करें तो उसकी टोटल वॉल्यूम में से इतना पार्ट तो माइनस कर देना चाहिए हमें। तो अब जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, V माइनस B। B मैंने 4B टाइम्स ले लिया, तो उसे मैंने 4B लिख लिया, ठीक है। तो मेरे पास जो करेक्शन आ गई वो कितनी आई, V माइनस B, ठीक है। अब इसे इन द टर्म्स ऑफ पेयर करो। पेयर में कैसे, सपोज करो R हमारे पास क्या है, किसी की भी रेडियस ले लिया हमने मॉलिक्यूल, ठीक है। R ले ली तो इसका डायमीटर हमने ले लिया सिग्मा, जैसे हमने पीछे लिया, ठीक है। अब ये सफेयर है तो इस सफेयर की रेडियस कितनी हो गई, 2R। ये आ गया हमारे पास 2R, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमने कितनी ली, 4/3 पाई R क्यूब, दोनों का मिला के 2R हुआ ना, तो 2R क्यूब आ गई, ठीक है। इतना तो इसका था ना, इतना इसका भी तो आएगा, इतना डिस्टेंस तो नहीं कवर कर सकता, तो 2R क्यूब आ गई हमारे पास ये चीज। अब 2R क्यूब ऐसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे ये चीज, इसको भी ऐसे लिखते हैं, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। ये तो एक की आई ना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, किसका, पेयर। जब मैंने पेयर की बात की, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो पेयर की आई, एक के लिए निकालू तो कितनी आएगी पर मॉलिक्यूल, वो कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, आधा। जब पेयर के लिए इतनी है तो एक के लिए निकालने के लिए उसका हाफ कर दो। जब मैं इसे सोल्व करूंगी कितना आएगा, 4/3 पाई R क्यूब, यहां से 8 आता और ये 2 है, 2 और 8 कटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। यही। अब व्हाट इज 4/3 पाई R क्यूब, वो तो हमारी V है, तो ये आ गया 4Vm। Vm रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आगे हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ठीक है। हमने दोनों वैसे से प्रूव कर लिया। ये तो जैसे समझने वाला पार्ट था कि वो इतना इतना स्पेस तो नहीं ले सकता, तो चारों डायरेक्शन से कट गई। और अगर मुझे मैथमेटिकली निकालना तो ये चीज आ गई। दैट मीन्स अब मुझे जब करेक्शन करनी है तो वॉल्यूम को B माइनस B लिखना है, ठीक है। तो करेक्शन लगा दे, करेक्शन इन आइडियल गैस इक्वेशन। अभी सिर्फ वॉल्यूम की करेक्शन किया, अभी प्रेशर की बात नहीं करी। तो PV था ना, V की जगह क्या गया, V माइनस B इज इक्वल टू
nRT। मेरे पास अभी तक ये आया, ठीक है। अभी मैं n कॉमन लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी इसमें n कंसीडर नहीं किया, ठीक है। और अगर मेरे को इसी में n मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 4 n मॉलिक्यूल्स, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए था तो 1 आया, n के लिए कितना आएगा 4 NBM, ठीक है। तो यहाँ NB आ जाएगा जब हम n मॉलिक्यूल्स के ले लें। क्लियर। तो ये आगे किसकी करेक्शन, हमारी वॉल्यूम की करेक्शन। अब बात करते हैं करेक्शन इन प्रेशर। अब मुझे प्रेशर में करेक्शन लगानी है, ठीक है। अब प्रेशर में करेक्शन लगाने के लिए यानी मुझे किसकी बात करनी होगी, फोर्स की बात करनी है, ठीक है। अब मुझे फोर्स की यहाँ पे बात करो। अब मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल है, तो एक तो हो सकता है गैस का मॉलिक्यूल डिप्थ में हो, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर। मैंने 2 तरीके ले लिए, ठीक है। सरफेस पे कह लो या फिर वॉल पे कह लो, जैसे ये वॉल है इस पे कह लो, ये इनबिल्ट है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इस पे हर डायरेक्शन से फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फ्रॉम ईच डायरेक्शन। और ये जो वॉल वाला मॉलिक्यूल है, वॉल साइड से तो बाउंड होंगे ना, तो वॉल के साथ कोलाइड करे, इस पे तो फोर्स कुछ ही डायरेक्शंस में होगा। अब देखो, जो मॉलिक्यूल हमारे गैस के एक तो इंटीरियर में है, एक एक्सटीरियर में है। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ है। अब जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल है उस पे तो हर डायरेक्शन से फोर्स होगा, ठीक है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। तो ओवरऑल फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी साइड जो बाहर हम बात करें एक्सटीरियर पे है, मीन्स बल्क में नहीं है, साइड पे है, वॉल्स पे, ठीक है। उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल पे एक ही साइड से फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो हम उस फोर्स को बोलते हैं ड्रैगिंग, ड्रैगिंग कर रहा है, ड्रैगिंग बैक, उसे बैक अंदर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्स पे है ना, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बॉल की बात करें तो एक और प्रेशर आ गया हमारे पास, तो टोटल प्रेशर तो गैस पे था ही, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को जो हमने ग्रेटर, जो हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, उसे हम लेते हैं स्मॉल पी से। टोटल प्रेशर तो अभी तक हमारा पी ही था, कैपिटल पी। जो हमें लग रहा है कि एक और प्रेशर है जिससे वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसे हमने किससे ले लिया, स्मॉल पी से, जिसे हम कह रहे हैं इनवर्ड पुल, अंदर की तरफ खींचना। तो अब प्रेशर में अगर करेक्शन हो तो टोटल इतना था पहले, जिसे हम पी लेके चला था, पी वी। अब इस प्रेशर में हमें लग रहा है कि कुछ और प्रेशर भी है, यहाँ पर भी एक और फोर्स आ रहा है। तो अब करेक्शन क्या लग जाएगी प्रेशर में, करेक्शन इन प्रेशर, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, ये हमारी क्या आ गई, करेक्शन इन प्रेशर। अब ये स्मॉल पी क्या है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये जो स्मॉल पी है, यानी कि दिस, जिसे हमने क्या नाम दिया, इनवर्ड पुल, ठीक है। ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन, किस वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया नियर द वॉल। हम वॉल की बात करें तो कितने मॉलिक्यूल है वहां पर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट नियर वॉल। वॉल के अराउंड पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सेकेंड चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन बल्क ऑफ द गैस। और कितने टाइप के मॉलिक्यूल यहां प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बल्क ऑफ द गैस, हमें इसकी बात करनी, ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात करें, इनडायरेक्टली डेंसिटी की बात करें, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा P है, स्मॉल p, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, रो इज डेंसिटी, इसका स्क्वायर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद रखना है। दोनों जो फैक्टर है, दोनों फैक्टर से डायरेक्टली हम देखे जाए तो दोनों ही डेंसिटी को दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डेंसिटी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो गैस के मॉलिक्यूल सेम है तो उनका मास तो सेम होगा, बट वॉल्यूम में तो फर्क है ना, वॉल्यूम में फर्क है। तो हम यह कह सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। और कह सकते हैं डेंसिटी का स्क्वायर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वॉल्यूम के स्क्वायर का। और अगर डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ एक नई टर्म आती है, दैट इज ए वी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहां से एक जो टर्म हटानी है, दिस टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी,
पहले ऐसे ले लो। हमें पता है दिस टर्म डेंसिटी का स्क्वायर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा हमने यहां लिखा। दिस टर्म इज v स्क्वायर। अब डायरेक्टली का साइन हटाऊंगी तो मेरे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, लेट दैट कांस्टेंट इज a। जैसे उधर b आया था ना, यहाँ पे कांस्टेंट आया a, ठीक है। तो ये आ गया a अपॉन v स्क्वायर। तो अब करेक्शन क्या होगी, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो करेक्शन आ गई p प्लस स्मॉल p थी, तो p स्मॉल p की वैल्यू कितनी है, a अपॉन v स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी करेक्शन, यानी जहां मैं प्रेशर ले रही थी वहां ये टर्म आएगी, ठीक है। तो अब हमारी करेक्टेड इक्वेशन क्या बन गई, p की जगह आ जाएगा p प्लस a अपॉन v स्क्वायर। वॉल्यूम मैंने पीछे ली v माइनस b इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये है मेरी वंडर वॉल इक्वेशन। ठीक है, वंडर वॉल इक्वेशन। अब n के लिए ले लो, फॉर n मोल n मोल्स के लिए इक्वेशन क्या देगी, p प्लस a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी फॉर द n मोल्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, फॉर द n मोल्स, ठीक है। अब ये कंडीशन जो होती है ये हमारी रियल गैस की इक्वेशन बन गई, रियल गैस इक्वेशन बोलो या फिर दूसरी टर्म में बोलो वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैसेस। ये रियल गैस की इक्वेशन आ गई, क्लियर, डन। अब यहाँ पर ये जो A और B है इसे किसने दिया, वंडर वॉल ने दिया। तो A और B हमारे क्या है, वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, वो हमारे वंडर वॉल कांस्टेंट आ गए, क्लियर। अब इनके यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट्स। ठीक है, पहले हम इन्हें लेते हैं सीजीएस में, फिर एसआई में बात करेंगे, ठीक है। सीजीएस में बात करो ए और पी के। स्मॉल पी मेरा किसके बराबर है, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये स्मॉल पी था ना मेरा, अभी तक तो मैंने वही वापस लिख लिया, ठीक है। ए के मुझे यूनिट निकालने हैं, तो ए को इधर ले जाओ, बाकी टर्म इधर। वट इज पी, पी इज प्रेशर ना, प्रेशर। वी इज वॉल्यूम और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। या गया। प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर, लीटर का स्क्वायर, नीचे क्या है, मोल स्क्वायर। तो ये हमारे यूनिट क्या बन गए, एटमॉस्फेयर, लीटर का स्क्वायर, मोल की पावर -2। ये आ गई, क्लियर। अब आ जाओ बी पे। बी क्या है हमारी, वॉल्यूम। वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है, लीटर, सॉरी वी क्या है, एन बी, ठीक है। तो वॉल्यूम के यूनिट हमारे क्या आ गए, लीटर। सॉरी, हमारे पास है V इज इक्वल टू एन बी, जो स्मॉल वॉल्यूम आई है। तो मुझे B निकालना है, तो आएगा स्मॉल b अपॉन एन, इसके बराबर, ठीक है। तो स्मॉल b अपॉन एन की वैल्यू ले लो। ये क्या है, लीटर वॉल्यूम, और ये मोल्स, तो हमारा यूनिट क्या आ गया, लीटर मोल की पावर -1, इनवर्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं एसआई यूनिट में। जैसे सीजीएस में निकाला ऐसे एसआई में निकालो। तो मैं यहां से डायरेक्ट ले रही हूँ, ए मैंने क्या निकाला, पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। प्रेशर, प्रेशर के न्यूटन मीटर वर्स। वॉल्यूम है, मीटर में लोगे तो मीटर क्यूब होती है, उसका स्क्वायर। नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स ही रहते हैं, ठीक है। यहां से जब सोल्व आउट करोगे तो ये न्यूटन, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 6 है, तो सोल्व करके क्या आ जाएगी, पावर 4। 6 पॉजिटिव के 2 नेगेटिव के, तो पावर कितनी आ गई, 4, ठीक है। साथ में आ गया मोल की पावर -2, क्लियर। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही बी के यूनिट, बी में लीटर मोल इनवर्स था, लीटर को मैंने मीटर क्यूब में ले लिया, तो मीटर क्यूब मोल इनवर्स आ गए इसके यूनिट, क्लियर। तो हमारे पास ये इसके क्या आ गए, ए और बी के यूनिट्स आ गए, क्लियर, डन। तो हमने ए और बी दोनों के यूनिट्स को फाइंड आउट कर लिया, इसके टर्म्स में, एसआई यूनिट्स में भी और सीजीएस यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ, किसका सिग्निफिकेंस, वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स का। कौन से वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, ए और बी। मुझे ए और बी का सिग्निफिकेंस देना है।
ठीक है। अब ए से मुझे क्या पता लगेगा और बी से मुझे क्या पता लगेगा। ए किसके फैक्टर आया, प्रेशर यानी फोर्स का फैक्टर, तो ए हमें बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए मेजर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए इसके बारे में बताता है, ठीक है। और जो बी है हमारे पास, ठीक है, बी हमारी टर्म क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम, ठीक है। बी हमारा क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम, जैसे मैंने पीछे लिया था। तो बी से हमें पता लगता है कि गैस मॉलिक्यूल कितने इनकम्प्रेसिबल है। तो बी हमारी क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम। इफेक्टिव वॉल्यूम से हमें यहाँ पे पता लगता है, जब हम बी की वैल्यू को देखते हैं ओवर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहां से कंफर्म होता है जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हमारे इनकम्प्रेसिबल। इसके बारे में बताता है कि गैस मॉलिक्यूल क्या है, हमारे इनकम्प्रेसिबल। और बी ए हमें क्या बताता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मीन्स एज ए इंक्रीजेस ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस। देखो ए इंक्रीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो गैसेस किस स्टेट में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, यानी उनका लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए हमें इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताता है और बी हमारी इफेक्टिव वॉल्यूम है। ए से हमें लिक्विफिकेशन के बारे में पता लगता है, जितना ज्यादा ए उतनी ज्यादा उसकी लिक्विफिकेशन हो जाएगी। और बी से हमें पता लगता है हमारी गैसेस कितनी ज्यादा इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका सिग्निफिकेंस। क्लियर, डन। तो अब हमने अपनी इस क्लास में हमने इफेक्टिव वॉल्यूम मतलब करेक्शन की बात की, वंडर वॉल में क्या रीजन थे, क्यों डेविएशन शो किया, पहले हमने उसकी बात की, फिर डेविएशन के लिए हमने इक्वेशन निकाली जिसे हमने वंडर वॉल इक्वेशन बोला, फिर हमने उनके यूनिट्स एंड उसके सिग्निफिकेंस की बात की। अगली बार हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस तरह से गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे बिहेव करती हैं। ठीक है, इनकी कुछ जो वंडर वॉल इक्वेशन है इसके हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ओके, तो इस क्लास के बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।